चार पांच फोटो की ये दोनों माइक नीचे से ऑन कर मैडम, नीचे से ऑन कर जाओ, स्विच ऑन कर दीजिए। नहीं है, ये तो ऑफ पड़ा। हाँ दोस्तों, दोस्तों ठीक है लाइट गई, लाइट आप बड़े भाई क्या करें भाई? मैं ऐसे ही कह देता हूं, हमारे लोग अपना शांत हो जाएंगे। 14 फरवरी को उत्तराखंड परिवर्तन के पक्ष में मतदान करेगा। माननीय चुनाव आयोग ने आज उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस उत्सुकता से इन तिथियों की प्रतीक्षा कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं, उनमें जोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मतदाता में भी चुनाव के लिए बहुत जोश है। और इस तरीके का जोश तब देखा जाता है जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ वातावरण होता है और लोग परिवर्तन की मानसिकता में होते हैं। और उत्तराखंड ने जिस तरीके से पिछले 5 साल में कुछ ही दिन बाकी रह गए एक कुशासन को झेला, एक ऐसी व्यवस्था को झेला है जो विकास विरोधी रही है, जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, कर्मचारियों के विरोध में रही है, संघर्षशील शक्तियों के विरोध में रही है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, समाज के हर वर्ग के खिलाफ जिन्होंने कुछ न कुछ निर्णय लिए। जिस इन 5 सालों में उत्तराखंड ने न केवल महंगाई को झेला है, लोगों की रसोई पर, लोगों के पेट पर, लोगों के जेब में डाका पड़ा है, साथ साथ नौजवानों के भविष्य को भी सरकार की हरधर्मिता से रौंदे जाते हुए देखा है। पद खाली हैं मगर भरे नहीं जा रहे। बार बार परीक्षा की तिथियां घोषित की जा रही हैं, परीक्षा करवाई नहीं जा रही है। परीक्षा करवाई जा रही है तो रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। रिजल्ट निकाले जा रहे हैं तो नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। और यदि कहीं नियुक्तियां हुई भी है एकाध जगह तो उसको भी आधे में से होल्ड कर दिया गया है। तो जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य को रौंदने का काम किया गया है, उनके अरमानों को कुचलने का काम किया गया है इन 5 वर्षों के अंदर, डबल इंजन नॉन स्टार्टर सिद्ध हुआ है। इसको स्वयं रूलिंग पार्टी ने स्वीकार किया है। इसीलिए एक मुख्यमंत्री को बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के रूप में जिस बजट को पायलट कर रहे थे, उसके पारित हुए बिना कान पकड़ के विधानसभा से उठा करके मुख्यमंत्री पद से बाहर निकाल दिया गया, उनको हटा दिया गया। और दूसरे व्यक्ति को क्यों बनाया गया, क्यों उनको हटाया गया, अभी खुद भी मालूम नहीं है। राज्य की जनता को मालूम नहीं है कि हमारा भविष्य जिस व्यक्ति के हाथ में 3.25 साल से ज़्यादा समय में रहा, उसको क्यों हटा दिया गया, कहीं जनता को नहीं बताया गया। और अब भाजपाई अहंकार का प्रतीक है कि कहा जा रहा है कि 3 दिए या 10 दिए,
तुमको क्या मतलब? ये भाजपाई अहंकार है। 3 नहीं, यदि हमने 10 मुख्यमंत्री बना दिए होते तो तब भी आपको सवाल करने का हक नहीं है। ये भाजपाई अहंकार की इंतहा है। नदियां रौंदी जा रही हैं, नदियां, गाड़, गधेरे, नाले सब खोद डाले गए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा करके इस बात पर मोहर लगा दी है कि कहीं न कहीं खानन को लेकर के जो कुछ हम कह रहे थे वो सत्य है। और ये दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि इस सरकार में इस समय भ्रष्टाचार की इंतहा है। पद बेचे जा रहे हैं और अंतिम समय तक भी पदों की सौदेबाजी होती रही है, जो नितांत एक प्रकार से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है। सरकार को 7 दिन पहले से इस तरीके की गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। लोगों को झूठे आश्वासनों की ऐसी बौछार की गई है। 2 बाबा, एक दिल्ली से आकर के, एक देहरादून से आकर के अपने पिटारे से झूठे मूठे आश्वासन जो धरती पर कहीं भी नहीं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके घोषणाओं के 1/4 हिस्सा भी उसके शासनादेश अमल होने की तो तिथि नहीं थी, उनके शासनादेश तक नहीं निकल पाए। तो ये सब तरीके की जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था से ये निजात का समय आ गया है और 14 फरवरी को उत्तराखंड को इस कुशासन से मुक्ति मिलेगी, इसकी हमको आशा है। हम इलेक्शन तिथि का स्वागत करते हैं। जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, हम उसका सख्त पालन करेंगे। जिस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन की राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई है, हम उसका भी पालन करेंगे। और जो कोविड प्रोटोकॉल के पालन की बात कही गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने अध्यक्ष की तरफ से, मैं इसको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि हम कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्त पालन करेंगे। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल नहीं दोहराया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल में अपोजिशन, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उनसे अपेक्षा की गई कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल ने और उनके शीर्ष ने कोरोना प्रोटोकॉल का खुल करके उल्लंघन किया। वो स्थिति हम समझते हैं ये 5 राज्यों के चुनाव में नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन मजबूती के साथ सत्तारूढ़ दल को कोविड प्रोटोकॉल का और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए मजबूर करेगा। जो धन और शराब की शक्तियां उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हैं, उनको नियंत्रित करेगा। और बहुत सारे अधिकारियों के विषय में सूचना इलेक्शन कमीशन के पास है जो सत्ता की मदद के लिए उत्सुक हैं। ऐसे लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन नज़र रखेगा। और हम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र चुनाव के लिए तैयार है। हमने 45 सीटों पर आम राय बना ली है। शेष सीटों पर भी हम जल्दी राय बना लेंगे। हम कुछ राजनीतिक कारणों से हमने दूसरी पार्टियों के मूवमेंट को देख रहे थे कि वो किस तरीके से क्या कदम इलेक्शन को लेकर के उठा रहे हैं। तो हमारी करीब 70 सीटों पर हम चर्चा करके अपना मानस बना चुके हैं और हम जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। और हमारा इस बात पर एम्फेसिस होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम जिसमें वर्चुअल मीटिंगें, जिसमें सोशल मीडिया आदि का भी कांग्रेस भरपूर इस्तेमाल करे। हम डोर टू डोर कांटेक्ट पर जोर देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो 1-to-1 कांटेक्ट पर ज़्यादा जोर दें ताकि कोरोना से भी बचा जा सके और साथ साथ जो है मतदाता तक हम अपना परिणाम पहुंचा सकें, अपनी बात पहुंचा सकें। यहाँ एक बात मैं और इस सब पर जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि हमारी सबकी कोशिश रहनी चाहिए उत्तराखंड के हित में
कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों को कंडक्ट करें, शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ें और इसमें सत्ता और धन का इस्तेमाल न हो। यदि इसमें सत्ता और धन और शराब का इस्तेमाल हुआ तो इससे उत्तराखंड का वातावरण दूषित होगा और वो ऐसा राजनीतिक दल जो भी है जो इस तरीके के इस्तेमाल करके वातावरण को प्रदूषित करने का काम करेगा, हम जनता से कहेंगे कि उन पर नज़र रखिए और उनको दंडित करिए। तो मैं फिर से 14 तारीख की डेट का स्वागत करता हूं और हुर्रा इलेक्शन कमीशन, हुर्रा उत्तराखंड और वक़्फ़ कांग्रेस जन कहना चाहता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं और हमें पूरा भरोसा है कि मीडिया के दोस्त इस बार परिवर्तन की आवाज़ को ताकत देंगे। सर थैंक यू। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, अब तो डेट भी फाइनल हो गई है आपका। यदि आप वक़्फ़ करते रहेंगे हमको तो हम लड़ेंगे। सीट भी डिक्लेयर कर दी। देखिए मैंने कहा ना कि पार्टी को कहना है, पार्टी कहेगी, मैं जब कहेंगे मैं बिल्कुल नहा धो करके तैयार सर गढ़वाल या कुमाऊं कहीं से, क्योंकि मैंने कहा नहा धो करके तैयार हूँ। हम तो मलन बाबा हैं, जहाँ कह दिया वहाँ अपना त्रिशूल गाड़ के चले जाए। ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है, और कोई बात तो मैं आप सब लोगों को चाय पर सादर आमंत्रित करता हूँ। अरे वो चॉकलेट है महिलाओं को और मुझे भरोसा है कि इलेक्शन की तिथियों की घोषणा के साथ आपको गुलाब जामुन पसंद आए। थैंक यू।